वेलकम दोस्तों, आप सभी को नमस्कार आज के पैनल में। और आज हम जो कंपनी में काम कर रहे हो, इंडिया नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, इंडिया का ही नहीं है बल्कि पूरा दुनिया का नंबर 1 कंपनी में हम काम कर रहे हैं आज। आज सेफ शॉप के बारे में पूरा दुनिया जानते हैं कि सेफ शॉप में कितने बढ़िया लोग सफल ले रहे हैं, इसमें कितने बढ़िया अचीवमेंट ले रहे हैं, ये सब हम जानते हैं, पूरा दुनिया जानते हैं। और आज हम प्राउड के साथ बता सकते हैं कि हम सेफ शॉप में काम करते हुए आज सेफ शॉप सारे स्वदेशी प्रोडक्ट को आज मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम काम कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हमारा ग्रेट कंपनी के लिए। थैंक यू सो मच। आज हमारे पास जो भी मेंटरशिप है, पूरा दुनिया का नंबर 1 मेंटरशिप है, इसलिए आज कंपनी भी नंबर 1 है। आज हम भी बहुत अच्छे से अचीवमेंट ले रहे हैं। अच्छे एक नॉर्मल इंसान भी यहाँ पे आके सफल हो रहे, उसका वजह जो है, रीजन जो है, हमारा ग्रेट मेंटरशिप है, प्लान ऑफ स्पॉन्सरशिप राजीव चतुर्वेदी महागुरु जी से लेके आज मेरे सक्सेसफुल अपलाइन जो है अनिल महागुरु जी, रविंद्र महागुरु जी तक, सारे मेंटरशिप के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। आज मुझे मौका मिला, हमारा ग्रेट मेंटर पूरा दुनिया जानते हैं, आज हमारा ग्रेट मेंटर को नरसिंह महागुरु जी को भी एक बार जोरदार तालियां, आज मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच महागुरु जी, आपका आशीर्वाद से आज मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और आज आप सभी को वेलकम मेरे तरफ से। मेरा नाम है मोतीलाल, मैं डबल डायमंड लेवल पे हूँ, बनने वाला ट्रिपल डायमंड हूँ। और आज मुझे बातचीत करने का मौका मिला ये टॉपिक पे ऊपर, अपने लेवल पर बेस्ट कैसे करें। हम ये बिजनेस में हमारे लेवल पे, अपने लेवल पे बेस्ट कैसे करने, मैं कैसे किया, मेरे लेवल पे बेस्ट करने का जो रीजन है वो मैं आज आपके सामने बातचीत करने वाला हूँ। मैं आज ये बिजनेस डबल डायमंड लेवल तक मैं जो भी किया है, जो भी अचीव किया है, यहाँ तक पहुंचने में, मेरा लेवल पे मैं बेस्ट करने में मेन जो सीक्रेट है, यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम को मैं दमदार फॉलो किया और सिस्टम को मैं पूरा टीम में अप्लाई किया, टीम को भी सिस्टम को जोड़ा, उसके साथ साथ एक अच्छा मेंटरशिप में काम किया। ये दो चीज का वजह से आज मैं बहुत अच्छे भी अचीवमेंट भी ले चुका हूँ। आज सिस्टम के बारे में और मेंटरशिप के बारे में बातचीत करेंगे हम। आप सभी को वेलकम आज का सेशन में। सिस्टम, पहले हम सिस्टम के बारे में बातचीत करेंगे। सिस्टम फर्स्ट। हमें बिजनेस में आने के बाद, बिजनेस में तो हम ज्वाइन करेंगे एक पैकेज को लेके, वो सिर्फ हमारा एंट्री है, लेकिन ये बिजनेस को कैसे करना, ये बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना, ये पूरा जानकारी हमको एफएम से लेके जो भी हमारा एक्टिविटीज है, 8 स्टेप ट्रेनिंग, कोड ट्रेनिंग, बीबीएस, एलडीपी, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार्स, दिशा ट्रेनिंग, सारे जो भी एक्टिविटीज है वो पूरा हमको सिस्टम के माध्यम से मिलेगा। जो भी एक्टिविटीज को हम जाएंगे वहां से कुछ ना कुछ एक नया सीख के आएंगे, और ये बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ना है, ये हर चीज हमको सिस्टम के माध्यम से सीखने को मौका मिलेगा। इसलिए हमको सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। सिस्टम को हम प्रायोरिटी देंगे, सिस्टम को हम राजा बनाएंगे, तो सिस्टम हमको बिल्कुल महाराजा बनाएगा। ये सीक्रेट मुझे भी पता चला शुरुआत में। मैं जब पहला ट्रेनिंग को गया था, वहां पे वो ट्रेनिंग को जाने से पहले तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, ऐसा ही बोल रहा था सभी को, जाके प्लान देना, मतलब मुंह से ऐसा बोलना, सीधा बता देने का, क्योंकि मुझे एफएम भी नहीं हुआ था, तो मैं जाके सीधा ऐसा ही बोल रहा था सभी को, रिजल्ट नहीं आ रहा था। 22 प्लान्स मैंने बताया, फेल हो गया। उसके बाद मुझे एक 8 स्टेप ट्रेनिंग को जाने का मौका मिला, और ट्रेनिंग में जाने के बाद कैसे हम लिस्ट बनाना है, सबसे पहले ड्रीम को कैसे लिखना है, ड्रीम से कैसे क्या होगा, यहाँ पे ड्रीम लिखने से ये जानने का मौका मिला। उसके बाद लिस्ट लिख के इनोवेट करना, उसके बाद प्लान देना, ये पूरा प्रोसेस मुझे ट्रेनिंग को जाने के बाद पता चला। तब तक तो मैं ऐसा ही बता रहा था, इसलिए मुझे रिजल्ट नहीं आया। जब मैं ट्रेनिंग को अटेंड किया, ट्रेनिंग से आने के बाद सेम सिस्टम जो भी बताया उसको फॉलो किया, तो 23rd प्लान मेरा सक्सेस हुआ है। मेरा बुलसई 23rd प्लान होने के बाद कंप्लीट हुआ। मैं 3 आईडी से शॉपिंग किया था, लॉगिन हुआ था, और एक आईडी से बुलसई होता था। वो एक आईडी के लिए मैं 22 प्लान किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसके बाद ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद 23rd प्लान मेरा सक्सेस हुआ, वहां से मेरा बिजनेस अच्छा ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम सिस्टम को प्रायोरिटी देने से, हमको यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिस्टम को प्रायोरिटी देने से सेव योरसेल्फ, सबसे पहले हम खुद को सेव कर सकते हैं सिस्टम को प्रायोरिटी देने से, और हमारा टाइम भी बच जाएगा।
और एनर्जी भी बचेगा और मनी भी बचेगा। अगर हम सिस्टम को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अगर सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, हम खुद को भी सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बिजनेस से बाहर कब जाएंगे हमको पता ही नहीं चलता है, और हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, हमारा एनर्जी भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होता है। तो अगर एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे तो, अरे एक छोटी सी चींटी एक 100 किलोमीटर सफर करने के लिए उसको तो बहुत टाइम लगता है। हो सकता है वो जर्नी स्टार्ट करते ही टाइम कोई ना कोई ऊपर पैर रख दिया तो फिर उसका जर्नी वहां पे खत्म हो जाए। अगर वही चींटी हमारे जैसे कोई इंसान के बैग में नहीं तो हमारे जैसे इंसान के पॉकेट में बैठ गया और हम 100 किलोमीटर जर्नी सफर कर रहे हैं, तो हम 1 घंटे में जैसे पहुंचेंगे वो भी पहुंच जाएंगे। इसका मतलब एक नॉर्मल आदमी भी ये बिजनेस में आके सिस्टम को फॉलो करेगा तो वो हीरो बनेगा बिल्कुल। तो मैं बिजनेस में आने से पहले मैं तो अच्छा जॉब प्रोफेशन में था, लेकिन मेरा प्रोफेशन में मैं एक्सपर्ट था। ये बिजनेस को कैसा करना है मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। जैसे मैं सिस्टम में आया मुझे पता चला कि हमारा बाहर का नॉलेज जो है यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे जीरो से शुरुआत से सीखना पड़ेगा। और ऐसे ही मैं सिस्टम को फॉलो किया और मेरा आज जो अचीवमेंट्स है वो सब सिस्टम के माध्यम से ग्रेट मेंटर से आशीर्वाद से मिला है। सो सिस्टम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए हमको। उसके साथ साथ बी ए पार्ट ऑफ गुड सिस्टम। हमारे पास दुनिया का वर्ल्ड क्लास सिस्टम है कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। फिर हम दूसरा सिस्टम देखने का और खुद तैयार करने का एक कोशिश नहीं करना है। ऑलरेडी एक बना हुआ सिस्टम है, 22 साल से एकदम नंबर 1 पोजीशन पे है, और ये सिस्टम को फॉलो करके कई हजारों लाखों लोग जिंदगी बदल रहे हैं। तो फिर सेम सिस्टम को हम भी फॉलो कर लेंगे तो हमारा भी डायमंडशिप जल्दी हो जाएगा। मोस्ट पीपुल्स आर गुड फॉलोअर्स। बहुत अच्छा सिस्टम है और हमारे साथ बहुत लोग आएंगे बिजनेस में, उसमें कई सारे अच्छे टैलेंटेड लोग भी आएंगे, लेकिन हमको पता नहीं चलता है शुरुआत में कौन टैलेंटेड है, किसके पास क्या टैलेंट है, हम पहचान नहीं पाएंगे। ऐसा ही सभी को कॉमनली हम उसके साथ मिलकर काम करते जाएंगे तो अच्छे फॉलोअर्स भी उसमें मिस हो सकता है। अगर हम अच्छा सिस्टम को प्रोवाइड नहीं किया तो अच्छे अच्छे लोग भी चले जाएंगे बिजनेस में आने के बाद। इफ यू कैन प्रोवाइड राइट एंड इजी सिस्टम टू देम, अगर हम जो भी लोग आ रहे हैं उसको इजी और राइट सिस्टम, इजी और राइट सिस्टम क्या है, हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, उसको हम अटैच करेंगे ना, जो भी लोग आएंगे उसको ये बिजनेस का ताकत पता चलेगा, और हमारे साथ जो भी ज्वाइन कर रहे हैं बिजनेस में उसमें से कई हीरे बाहर निकल सकता है और वो परफॉर्मर बन सकता है। हमारे से भी अच्छे अच्छे कमिटेड लीडर, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लीडर हमारे बिजनेस में आके बहुत अच्छा बिजनेस करेगा। हम यही एक काम करना है कि जितने भी हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को जाके सिस्टम में बिठाना, यही काम करना है। मैं भी यही काम किया। शुरुआत में मुझे भी पता नहीं था, एक बार ट्रेनिंग को जाने के बाद सिस्टम का ताकत क्या है पता चल गया। जब से मुझे पता चला तब से मैंने मेरे साथ जो भी ज्वाइन कर रहे सभी को लेके हर एक्टिविटी में जाके बिठाता था मैं, और पता ही नहीं चला। जब से मैंने पूरा टीम को सिस्टम में बिठाना स्टार्ट किया तो मेरा रिजल्ट एकदम 1000 गुना बढ़ना शुरू हो गया, अच्छे अच्छे अचीवमेंट आना शुरू हो गया। और मुझे तो अगर कोई मौका मिले, कोई भी सिस्टम एक्टिविटीज चल रहा है, वो सिस्टम एक्टिविटीज में अगर मुझे 10 बिठाने का मौका मिलता है तो मैं 20 को रिक्वेस्ट करके भी, और अगर अपलाइन डाटेगा तो भी जाके मैं ज्यादा लोगों को बिठाता था सिस्टम का एक्टिविटी में। वही है सीक्रेट। उसमें से कई सारे अच्छे अच्छे लीडर बन गए, कमिटेड लीडर, इतना अच्छे लीडर बन गए कि कोरोना काल में भी बहुत सारे टीम में नीचे ऊपर हुआ, लेकिन मेरे टीम में तो जितने भी लीडर्स है वो सारे टिक के पेशेंस के साथ काम करके आज अच्छे अच्छे चेक ले रहे। सो मैं अच्छे फॉलोअर्स, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लीडर्स हमारे टीम में आएंगे, उसको सिर्फ हम सिस्टम को अटैच करना है, सिस्टम का ताकत क्या है ये उसको पता करना है। अगर हम अच्छे सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को अटैच नहीं करेंगे तो कुछ लोग आएंगे, वो खुद का दिमाग चलाएंगे, वो एक नया सिस्टम को बनाएंगे और प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट करके चले जाएंगे। ये बैड सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय गुड पीपुल। अगर हम अच्छा सिस्टम को अटैच नहीं करेंगे, अगर खुद ही एक सिस्टम को तैयार करने का कोशिश करेंगे, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि सिस्टम में क्या रहता है हमको पता नहीं, क्या हम भी बना सकते हैं बोल के वो खुद का दिमाग से एक सिस्टम बनाने का कोशिश करता है। वो बैड भी हो सकता है, हमको पता ही नहीं क्या सही है क्या गलत है।
तो ये बैड सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय गुड पीपल। कुछ लोग यही काम करते हैं, कुछ अलग सिस्टम बनाते हैं, कुछ नया तरीका से काम करने का कोशिश करते हैं, उसमें कुछ अच्छे अच्छे लोग भी बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। सो इसलिए हम जो भी सिस्टम है 22 ईयर्स का, 22 साल का, एकदम ये सिस्टम को फॉलो करके जितने भी लोग आ रहे हैं, एक नॉर्मल एक आम आदमी भी यहाँ पे सफल बन रहे हैं, तो वही सिस्टम को हम फॉलो करना, हमारा टीम को भी अटैच करना चाहिए। राइट डुप्लीकेशन ऑफ सिस्टम, फिर जो भी सिस्टम है वो सिस्टम में जो भी एक्टिविटीज बताया जा रहा है उसको हम राइट डुप्लीकेशन करना है। जो हम करेंगे वही टीम देख के करेगा। ये डुप्लीकेशन बिजनेस है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो टीम भी वही काम करेगा, अगर हम सही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो टीम भी वही काम करेगा। राइट डुप्लीकेशन क्या है? जो भी बंदा ज्वाइन किया है उसको तुरंत एफआईएम करना, 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको एफआईएम करना। एफआईएम करके ऐसा बोल के नहीं जाना है लिस्ट बना के रखो हम प्लान स्टार्ट करेंगे। खुद वहां पे बैठ के उसके साथ बैठ के लिस्ट बनवाना। लिस्ट बनवाने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है उसको बताना है, प्लान कैसे बताना है। इन्वाइट करने के बाद शुरुआत में उनका बुलसई होने तक हम खुद उसके साथ रह के प्लान देके उसको बुलसई करवाना। एफएम एक छोटा सा ट्रेनिंग ही होता है। एफएम में हम डूस एंड डोंट्स बताते हैं, ड्रीम्स के बारे में दोबारा डिस्कस करते हैं, और लास्ट में हम एक डायमंड वीडियो भी दिखा के उसके दिमाग में एक ड्रीम क्रिएट करते हैं कि डायमंड बनने से क्या फायदा है। वो एफएम वो अगर सही से हो गया तो वो लिस्ट बनाएगा। लिस्ट बनाने के बाद हम खुद बैठ के लिस्ट बनाने के बाद उसको बताना है कि चलो आपका प्लान करेंगे, मैं आपके साथ आऊंगा। जाके हम बुलसई होने तक हम खुद उसके साथ रह के प्लान करके बुलसई दिलाना, क्यूएससी करवाना। उसके साथ साथ फॉलोअप जितने भी है फॉलोअप शुरुआत में हम ही खुद जाके एक नया लीडर के साथ फॉलोअप करना है। अगर हो सकता है तो हमारा से भी अगर सीनियर कोई अपलाइन है तो उसको भी मदद लेके फॉलोअप करवाना है। फॉलोअप के बाद अगर कोई फिर उसमें से अगर जितने भी ज्वाइन किया उसको तुरंत फिर एफएम विद इन 24 आवर्स में एफएम करके उसका भी सेम बैठ के लिस्ट बनवाना, उसका भी प्लान फॉलोअप करके उसका भी बुलसई करवाना। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बिजनेस में सीक्रेट जो है कोर लीडर्स को बनाना। मैं बिजनेस में मैं एक डिसीजन लिया, कमिटमेंट दिया एक बिजनेस को सीरियसली करने का, एक कोर ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, क्योंकि कोर लीडर बनने से क्या क्या फायदा है ये मुझे वो ट्रेनिंग में जानने का मौका मिला। हमारे टीम में अगर ज्यादा से ज्यादा कोर बनाएंगे तो हम कितना बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं, ये भी जानने का मौका मिला। तो ये सीक्रेट मुझे पता चलने के बाद मैं कोर ट्रेनिंग में जो भी बताया वो खुद अप्लाई किया, और मेरे टीम में जितने भी आए उसमें से कोर लीडर बनाने का कोशिश किया। आज मेरे टीम में सबसे ज्यादा कोर लीडर्स है, इसलिए बहुत छोटी लेवल पे भी अच्छे अच्छे अचीवमेंट लेने का मौका मिला है मुझे। सो राइट डुप्लीकेशन करना है, सिस्टम का मदद ऐसा लेना है हमको। सेम सिस्टम का जितना महत्व है हमारे बिजनेस में, ग्रेट मेंटरशिप का भी उतना ही महत्व है। सो सिस्टम के साथ साथ सिस्टम और मेंटरशिप ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। अगर हम सही सिस्टम में रहने से हमको एक अच्छा मेंटर मिलेगा, अच्छा मेंटरशिप में रहने से हम सही सिस्टम में भी रह सकता है, ये दोनों जुड़ा हुआ है। सो सिस्टम मेंटरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारा बिजनेस में, हमारा सक्सेस में। तो मुझे भी ये सीक्रेट पता चला सिस्टम को। कई आज तक मेरा 6 साल का जर्नी में सेफ शॉप सिस्टम का जितने भी एक्टिविटीज हुआ एक भी एक्टिविटी मिस नहीं किया। कुछ एक्टिविटी में मेरा लेवल के हिसाब से मुझे मौका ही नहीं रहता था, फिर भी मैं अपलाइन को रिक्वेस्ट करके जाके बैठता था, क्योंकि एक एक्टिविटी को जाने से हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, एक अच्छा एनर्जी मिलता है। इसलिए हर एक्टिविटी को अटेंड किया मैंने। मेंटरशिप का भी उतना ही रोल है। मैं जब पहला ट्रेनिंग को गया था कोर ट्रेनिंग को, वहां पे पता चला कि सिंगल माइंड अप्रोच का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, उससे हम कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, बिना कंफ्यूजन से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मेंटरशिप नथिंग बट एक डायरेक्शन है हमको। अगर हम कई नया प्लेस को जर्नी कर रहे हैं, उस जर्नी करते टाइम हम कभी कभी गूगल मैप लगाते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है वो रूट कैसे कहाँ पे जाना है, डायरेक्शन पता नहीं। तो गूगल मैप हमको एक रास्ता दिखाता है, वही रास्ता पकड़ के हम चलते आगे बढ़ते हैं। अगर समझो वही गूगल मैप एक रास्ता के अलावा 10 रास्ता दिखा दिया तो क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें से कौन सा रास्ता अच्छा है, कहां से जाना है, कौन सा रास्ता पकड़ना है, ये कंफ्यूजन रहता है। इसलिए मैप अगर हमको एक ही एक रूट दिखाए तो वो रूट पकड़ के हम चलते हैं। सेम हमारे बिजनेस में भी अगर मेंटर नहीं रहेगा
तो हमको कन्फ्यूजन दिखेगा, सामने बिजनेस में क्या करना है कन्फ्यूजन दिखेगा, हमको डायरेक्शन कुछ नहीं दिखेगा, हमारा जो डायमंड है लेवल है वहां तक कैसे पहुंचना है ये रूट नहीं दिखेगा, हमको कंफ्यूजन है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, कोई अपलाइन को चुनते ही नहीं है, कोई कोच को सिलेक्ट नहीं करते हैं, उसका गाइडेंस नहीं लेते हैं, खुद ही मेंटर बन के काम करता रहता है, कुछ दिन काम करके कंफ्यूजन में बिजनेस छोड़ के जाता है। 80% लोग कंफ्यूजन में बिजनेस छोड़ते हैं क्योंकि उसका कोई मेंटर नहीं रहता है, कोई गाइड नहीं रहता है। मुझे मेंटरशिप का इंपॉर्टेंट, एक कोच हमारे लाइफ में रहने से हम क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये मुझे कोच ट्रेनिंग में अटेंड करने के बाद पता चला। मैं भी एक कोच को सिलेक्ट किया है, हमारे ग्रेट मेंटर क्राउन लीडर बनने वाला क्राउन एम्बेसडर लीडर रविंद्र महागुरु जी को मैं कोच सेलेक्ट किया और अनिल महागुरु जी को भी कोच सेलेक्ट किया। इन दोनों को गाइडेंस में काम करके आज बहुत अच्छा रिजल्ट निकाल रहा हूँ। सो मेंटरशिप का उतना इंपॉर्टेंट रोल है। मेंटरशिप से हमको क्या मिलता है, हम तो ये बिजनेस में सक्सेस बनने के लिए आए, यहाँ पे सक्सेस चाहिए हमको, अल्टीमेटली हम सक्सेस के लिए आए। फिर सक्सेस कैसे मिलेगा, जैसे मैं आपको बताया, सक्सेस चाहिए तो बिजनेस में डायमंड बनना है तो हमको एक सही डायरेक्शन दिखना चाहिए, सही डायरेक्शन मिलना चाहिए, और डायरेक्शन मिल सकता है हमको मेंटरशिप के माध्यम से। तो बिजनेस में लेवल वाइज कैसे काम करना है, जैसे हमारा टीम बढ़ रहा है हम आगे कैसे काम करना है, टीम के साथ कैसे काम करना है, लेवल के हिसाब से कैसे काम करना है, ये डायरेक्शन मिलेगा। कोचिंग, जब जब हमको जरूरत पड़ता है कि एक गाइडेंस एडवाइस हमको मेंटर्स के माध्यम से मिलता है, एक अच्छा कोच बन के हमारे साथ रहता है अपलाइन। सपोर्ट, हर टाइम पे हर लेवल पे हमको सपोर्ट मिलता है मेंटर्स के माध्यम से, कोच के माध्यम से। बिना सपोर्ट का हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर बिना सपोर्ट का कुछ कर सकते तो ये बिजनेस में आने से पहले ही हम सक्सेस बनते थे, क्यों नहीं बना बोले तो वहां पे सक्सेस, सपोर्ट कोई नहीं है, खुद हम अकेले ही काम करते हैं, हमारा जॉब में हमारा धंधा जो भी है पर्सनल, हम अकेला ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, यहाँ अपलाइन का सपोर्ट भी मिलता है, टीम का भी सपोर्ट, बीच में हम है, हमारे ऊपर अपलाइन भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है, टीम भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। फ्री सपोर्ट लेने में हमारा क्या जा रहा है, यहाँ पे सिस्टम तो है, तो सपोर्ट हमको मेंटरशिप के माध्यम से मिलता है। और गोल, गोल कैसे बनाना, मेरे बिजनेस में आने से पहले मुझे तो ड्रीम के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन इसमें ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना बोल के ये ट्रेनिंग में आने के बाद पता चला मुझे। और वो गोल को भी कैसे डिवाइड करके हम लिखना है, कैसे हम गोल को पूरा करना है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, पहली बार सुना मैंने। पहले तो मुझे ड्रीम के बारे में कोई पता है, कोई पूछा ही नहीं, कहाँ पे बोलने का भी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है बाहर का दुनिया में। यहाँ पे आने के बाद पहला ही ट्रेनिंग में आपका ड्रीम क्या है बोल के पता पूछने वाले आए, वो हमारे ग्रेट मेंटर्स, और हमारा ड्रीम्स जो भी है उसको हम गोल में कैसे कन्वर्ट करना है, वो क्लैरिफिकेशन हमको हमारा मेंटरशिप के माध्यम से मिलता है। आज मेरे पास जितने भी अचीवमेंट है वो सब मेरे दिमाग में आने से पहले मेरा मेंटर मुझे बताया कि टाइगर आपको ये लेवल पे ये लेना चाहिए, आपके पास पैसे अच्छे आ रहे तो ये अचीवमेंट ले लो। ये सब हमारा ड्रीम्स को गोल में कन्वर्ट करने में 100% रोल है हमारा मेंटरशिप का। और ट्रेनिंग, हमको कौन सा लेवल पे कौन सा ट्रेनिंग का जरूरत है, कौन सा सिचुएशन में कौन सा ट्रेनिंग का जरूरत है, ये पूरा निचोड़ हमारा मेंटर के पास रहता है, हमारा ग्रेट मेंटर। मैं आज आरटीटी में रह के बहुत लकी फील करता हूँ। हमारा ग्रेट मेंटर विकास महागुरु जी ने पहली बार, आज तक तो 22 साल में इंडिया में मीटिंग हुआ था शिव शॉप का, लेकिन पहली बार थाईलैंड में ग्लोबल कंक्लेव कंडक्ट करने का मौका मिला, उसमें अटेंड होने का मौका मिला हमारे ग्रेट मेंटर विकास महागुरु जी के माध्यम से। मतलब हमको कौन सा ट्रेनिंग का जरूरत है वो हमारा मेंटर को पता चलता है, और हमको गाइड करते रहता है, टाइगर आपको टीम में ये ट्रेनिंग चाहिए, टॉप 20 लीडर्स का मीटिंग चाहिए, आपका टीम में टॉप 50 लीडर्स का मीटिंग चाहिए, ये सब हमारा मेंटर को पता चलता है। मोटिवेशन, हमको सिर्फ मोटिवेशन मेंटर को देखने से ही मिलता है, क्योंकि हमारा मेंटर्स का लाइफस्टाइल देखने से हमको उससे ज्यादा मोटिवेशन कुछ ही नहीं है, क्योंकि हमारे मेंटर्स के पास अच्छा लाइफस्टाइल रहता है, बड़े बड़े अचीवमेंट रहता है, ड्रेसिंग से लेके पूरा लाइफस्टाइल, पूरा हमको मेंटर को देखने से पता चलता है कि हमको भी ऐसा बनना चाहिए, वही है मोटिवेशन। अगर हर दिन हमारे कोच को कॉल करते रहेंगे, कम्युनिकेशन में रहेंगे, तो हम अगर कोई भी नॉर्मल भी काम करेंगे ना, कोच से एक शब्द जो आता है ना वो बहुत पावरफुल है, टाइगर यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ये बात, एक बात बहुत बड़ा मोटिवेशन है। उसके लिए तो डेली कम्युनिकेशन में रहता था मैं हमारा ग्रेट मेंटर्स का।
और एडवाइस इन टाइम पे फाइनेंशियल एडवाइस भी करते हैं। हमको सिर्फ यहाँ पे पैसे कैसे कमाना यही नहीं सिखाते, जो पैसे आ रहे उसको सही जगह पे कैसे खर्च करना है, ये भी फाइनेंशियल गाइडेंस भी मिलता है। हमारा ग्रेट मेंटर ग्रेवाल महागुरु जी का सेशन गोवा में ट्रिपल डायमंड एंड एबो में मुझे भी जाने का मौका मिला। वो ट्रेनिंग में पूरा मेरा तो आंखें खुल गया, क्योंकि पैसे तो मेरे पास भी आ रहे हैं भरपूर, उसको कहाँ पे लगाना, फाइनेंशियल पूरा वो ट्रेनिंग फाइनेंशियल गाइडेंस के ऊपर चला। महागुरु जी जैसे आपने बताया, मैं तो वो डायरी वहां से लेके आया और उसमें पूरा भर दिया महागुरु जी। आज बहुत सारे सेविंग्स भी किया है मैंने फाइनेंशियल, और लाकर भी खोला है। आपने बताया लाकर के बारे में, लाकर खोल के आज पूरा डॉक्यूमेंट्स गोल्ड जो भी है वहां पे रखा है। थैंक यू सो मच महागुरु जी, आपका आशीर्वाद मिला। सो ये सब हमको मेंटरशिप से मिलता है, हम कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा मेंटर हमारे साथ रहेगा तो जो कुछ भी है मेंटर से हमको मिल सकता है। फाइनली हम सक्सेस, ये सब चीजों से हम सक्सेस बनते हैं, ये सब चीजें हमको मेंटरशिप के माध्यम से मिलता है। $1 ट्रिलियन मेंटरशिप, कभी कभी हमको ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम है, जो भी काम कर रहा है अगर गलत है तो भी हमको सही लगता है, क्योंकि हम खुद हमारा खुद के हम नहीं देख सकते हमारे अंदर क्या गलती है। हमारा मेंटर्स का नजर हमारे ऊपर हमेशा रहता है, सीसी कैमरा जैसे। तो कभी कभी हम कुछ गलत करते हैं तो करेक्शन करते हैं। यहाँ पे देखो ये इमेज में, as soon as we abandon our own reason and are content to rely upon authority, there is no end to our troubles। अगर हम एक बात जो है, एक सबमिशन रहना है हम कोच के साथ, हम बताना चाहिए कि हमारे कोच को, हमारे अपलाइन को, हमारे मेंटर को, गुरुजी हम अगर गलती से कुछ भी काम अगर गलती से भी इधर उधर कर दिया, कुछ करेक्शन है तो टाइम पे मुझे करेक्शन कीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है। अगर एक बात एक शब्द बोल दिया ना, हमारे अपलाइन हमको इन टाइम पे करेक्शन करता रहता है। यहाँ पे देखो ये सभी लोग एक बोझ उठा के चल रहे हैं पीछे, और ऐसा बेंड होके चल रहे हैं। बेंड होने से वो बोझ और ज्यादा होता है, लेकिन ऊपर से देखो एक अपलाइन का हाथ है, टाइगर ऐसा चलने से आपको बोझ और ज्यादा लगेगा। थोड़ा सीधी चलो, बोझ कम हो जाएगा। सीधा कर दिया। इन सभी का फेस देखो, और ये फर्स्ट वाला का फेस देखो, ये इतना खुशी से चल रहा है क्योंकि बोझ कम हो गया। वैसा ही हमको पता नहीं चलता है, हम जो काम कर रहे हैं वो सही है बोल के लगता है हमको, लेकिन अपलाइन का नजर, मेंटर का नजर हमारे ऊपर रहने से हमको इन टाइम पे करेक्शन करता रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोच, कोच का जरूरत क्या है। यहाँ पे आपको एक इमेज देखने का मौका दिख रहा होगा कि पेड़ जो है उसका ऊपर जो पान है, पत्थर है, वो पूरा हरा भरा है। इसका रीजन, इसका जड़ अगर अच्छा है, जड़ में अगर हम इन टाइम पे पानी डालते रहे तो ये पेड़ जो है हरा हमेशा हरा ही रहता है। ए कोच इज लाइक ए रूट्स ऑफ ट्री। एक पेड़ को जड़ कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा लाइफ में कोच का भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है। एंड ए टीम इज लाइक ए फ्रूट्स ऑफ ट्री। और हमारा टीम जो है, हम जो आज अचीवमेंट ले रहे हैं, हमारा जो टीम बढ़ रहा है, वो तो एक पेड़ का फल जैसे है। पेड़ का फल कब मिलेगा, जब जड़ को हम मजबूत करेंगे तभी हमको फल मिलेगा। तो हमारा लाइफ में कोच का उतना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मेरा लाइफ में तो स्पेशली आज मैं डबल डायमंड लेवल तक पहुंचने में मेन जो क्रेडिट है सिस्टम का और ग्रेट मेंटर्स का और हमारे कोच का। वो जैसे बताया वही करते गए, सिस्टम को और मेंटरशिप को फॉलो किया, बहुत कुछ अचीवमेंट लिया है। सो पावर ऑफ मेंटर, यहाँ पे देखो, वन ग्रेट मेंटर एक तरफ है, सो मेनी बंच ऑफ फ्रूट्स एक तरफ है। अगर वजन देखेंगे तो यहाँ पे लाखों लोग है, फिर भी हमारे ग्रेट मेंटर्स के सामने कमी है। हमारा ग्रेट मेंटर माधव गुरु जी का एक वीडियो में देखा मैंने, अगर मुझे भगवान 2 में से एक चुनने का मौका दिया, एक तरफ 3 लाख का टीम, एक तरफ मेरा ग्रेट मेंटर, मैं भगवान को यही बोलूंगा, मैं ग्रेट मेंटर को चुनूंगा, टीम को नहीं चुनूंगा। क्योंकि अपलाइन का दम से आज 3 लाख का टीम बनाया, अगर अपलाइन नहीं तो 3 लाख का टीम नहीं है। अगर गलती से टीम 0 भी हो गया, फिर मेरा अपलाइन मेरे साथ रहेगा, तो अपलाइन का दम पे मैं दोबारा 3 लाख नहीं 30 लाख का भी टीम बना लूंगा। इतना अच्छा बात बताया, मेंटर का क्या रोल रहता है। वो वीडियो देखने के बाद मुझे और भी पता चला कि मेंटर का रोल क्या रहता है हमारा लाइफ में। और मेरा तो शुरुआत से मेरा कोच मेंटर ग्रेट मेंटर रविंद्र महागुरु जी का मेंटरशिप में मैंने काम किया शुरुआत में से।
और आज बनने वाला क्राउन एम्बेसडर है, पूरा रिकॉर्ड किया है। उनका गाइडेंस में काम करने का मौका मिला। हर टाइम पे हर चीज में कोचिंग, मेंटरशिप, हर चीज में करेक्शन, हर चीज में गाइड करता रहता है। शुरुआत से फ्रेशर लेवल से मुझे आइडेंटिफाई करके डायरेक्ट कम्युनिकेशन में लिया, तब से आज मेरा तो लगभग 10 स्टेट में टीम चल रहा है। उसका रीजन जो है ग्रेट मेंटर रविंद्र महागुरु जी, शुरुआत से मुझे ये बिजनेस में आगे कैसे बढ़ना है, मल्टी सिटीज में बिजनेस कैसे बनाना है, हर चीज में मुझे गाइड किया है। उसके साथ साथ मैं जैसे आपको बोला, सिर्फ पैसे कमाने का ही नहीं है, वो पैसे को कहाँ पे लगाना है, कैसे सेविंग करना है, ये सब हमको मेंटरशिप के माध्यम से मिलता है। ट्रिलियन डॉलर फाइनेंशियल गाइडेंस भी मिलता है हमको। मुझे ऐसा ही मिला शुरुआत से कि जैसे ही मैं पर्ल बना, टोपाज बनने से पहले म्यूचुअल फंड के बारे में पहली बार सुना मैंने। तो टाइगर, आपके पास अच्छे अच्छे चेक कार इलाकों में आ रहे हैं तो म्यूचुअल फंड लगा लो, ये एक अच्छा सेविंग का ये है। पहली बार सुना मैंने पर्ल लेवल पे। 2018 में 2018 में म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया। आज तक म्यूचुअल फंड का माध्यम से मुझे पता ही नहीं अकाउंट में से कब कट होता है क्या है। आज तक महागुरु जी मेरे अकाउंट में तो 25 लाख जमा हुआ म्यूचुअल फंड से। सो बहुत अच्छा सेविंग मिला। उसके साथ साथ फिक्स्ड डिपॉजिट भी किया मैंने, कैसे करना है, कितना करना है, ये भी बताया मेंटरशिप में के माध्यम से। लाइफ इंश्योरेंस का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये सब करके रखा है महागुरु जी। सेविंग बैलेंस अकाउंट में भी भर भर के बैलेंस है। ये पूरा क्रेडिट जो है ग्रेड सिस्टम मेंटरशिप को जाता है। इसी की वजह से आज मैंने अच्छे अच्छे चेक भी लिया है। सिस्टम को राजा बनाएंगे तो हमको सिस्टम महाराजा बनाएगा। एक अच्छा मेंटरशिप में काम करेंगे तो चेक्स भर भर के आएंगे, अकाउंट भर भर के पैसे आएगा। मैंने भी ये बिजनेस के माध्यम से कैपिंग लेने का एक ड्रीम था महागुरु जी, कैपिंग लिया ये बिजनेस के माध्यम से। और कैपिंग से भी ज्यादा लिया जब से ट्रिपल सी आया। 2 लाख से भी ऊपर लिया मैंने चेक, और 3 लाख का भी चेक लेने का मौका मिला यही बिजनेस के माध्यम से। 3 लाख भी ले चुका हूँ 1 हफ्ते में। और रिसेंटली आपका आशीर्वाद से महागुरु जी 3,50,000 भी लिया हूँ रिसेंटली। और इतना अच्छे अच्छे चेक आ रहे हैं, तो इतना अच्छा जो भी पैसे आ रहे हैं वहां पे सही जगह पे मैंने इन्वेस्ट किया, जैसे ग्रेट मेंटर्स ने बताया तो वैसा किया। पैसे अगर भरपूर आया तो अचीवमेंट भी बड़ा बड़ा आता है। गुरुजी ने बताया डायमंड बनने के बाद टाइगर आपका भी नेक्स्ट ड्रीम घर लेना है बोल के। पैसे भी अच्छे आ रहे हैं, चेक भी बड़ा बड़ा आ रहा है। तो आपका आशीर्वाद से महागुरु जी, ग्रेट मेंटर्स का आशीर्वाद से हैदराबाद में कोरोना टाइम पे मैंने विला खरीदा महागुरु जी। उसका कास्ट जो है फिलहाल हैदराबाद गच्चीबौली प्राइम सिटी है महागुरु जी, वहां पे लिया 3,300 एसएफटी का। एक एसएफटी का कास्ट जो है 12,500। टोटल विला कास्ट है 4 करोड़ 12 लाख, 4 करोड़ 12 लाख का विला अभी बन रहा है महागुरु जी, अंडर कंस्ट्रक्शन है आपका आशीर्वाद से। ये भी ड्रीम कंप्लीट किया, ये तो सोचा ही नहीं। शुरुआत में मैं 8 स्टेप ट्रेनिंग में जब बैठा था, ड्रीम्स लिखने के लिए बोला, उसमें तो मैं 1 करोड़ का घर लिखा था। 2022 दिसंबर तक मेरे पास 1 करोड़ का घर रहना है हैदराबाद में बोल के लिखा है महागुरु जी। 1 करोड़ का घर लिखते ही मेरा हाथ ऐसा धूज रहा था, क्योंकि 1 करोड़ मिल सकता है क्या बोल के भरोसा नहीं था शुरुआत में फ्रेशर लेवल पे। लेकिन सिस्टम के पास इतना दम है, हमारे मेंटर के पास इतना दम है। मैं ड्रीम में लिखा 1 करोड़ का, लेकिन 4 करोड़ का विला आ गया महागुरु जी। सो थैंक यू सो मच महागुरु जी, ग्रेट सिस्टम मेंटरशिप को वजह से ये अचीवमेंट मिला है मुझे। और उसी के साथ साथ घर भी हो गया। 2021 अप्रैल में बुक किया महागुरु जी। मैं ड्रीम में तो 2022 दिसंबर तक लिखा था मैंने, उससे पहले 1.5-2 साल पहले ही मुझे मिल गया अचीवमेंट। नेक्स्ट ये भी ड्रीम था महागुरु जी, गुरुजी लोगों ने तो मना कर रहा था, लेकिन पैसे आ रहे तो ये भी अचीवमेंट चाहिए, ये भी एक ड्रीम था। तो गुरुजी लोगों के पीछे पढ़ पढ़ के आपके अप्लायंस भी नहीं लिया टाइगर, वो लेने के बाद ले लो बोल के, फिर भी मैं पीछे पढ़ के आज मर्सिडीज बेंज GLA टॉप मॉडल 220D कार भी बुक कर चुका हूँ महागुरु जी, आपका आशीर्वाद से और ग्रेट मेंटर्स का आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच महागुरु जी। ये सब सिस्टम और मेंटरशिप की वजह से हुआ है। अर्जुन अवार्ड भी मैंने क्वालिफाई किया महागुरु जी, रिसेंटली जो कंपनी दिया है। फुल एक्साइटेड हूँ। अभी 16 तारीख को आपके साथ टर्की मैं और मैडम के साथ आने का तैयारी हो गया है महागुरु जी, पूरा रेडी है महागुरु जी। सेकंड डबल डायमंड लेवल पे सेकंड पोजीशन पे क्वालिफाई किया है महागुरु जी।
फर्स्ट पोजीशन में आता था महागुरु जी। जैसा हमारा लक्ष्य टारगेट स्टार्ट हुआ है उससे पहले 1 महीने पहले ही मेरा लेवल अपग्रेड हो गया था, डबल डायमंड, मतलब नया डबल डायमंड मैं अर्जुन अवार्ड में मतलब लक्ष्य टारगेट में आया था महागुरु जी। नहीं तो डायमंड लेवल पे तो पहली पोजीशन पे आता था, फिर भी छोड़ा नहीं महागुरु जी, सेकंड पोजीशन पे क्वालिफाई किया अर्जुन अवार्ड। मैं अकेला नहीं महागुरु जी, मेरे टीम से और सिस्टम का सपोर्ट, मेंटरशिप का गाइडेंस का वजह से मेरे टीम से और भी लीडर्स, 4 लीडर्स को क्वालिफाई किया है अर्जुन अवार्ड में। राजेश टाइगर है महागुरु जी, अभी ऑलमोस्ट डायमंड बनने वाला है महागुरु जी यही महीने में। ओपन लेवल पे अर्जुन अवार्ड क्वालिफाई किया है महागुरु जी। और लक्ष्मण एमराल्ड लेवल पे अर्जुन अवार्ड क्वालिफाई किया है महागुरु जी। उसके साथ साथ चंद्रशेखर गोल्ड लेवल पे क्वालिफाई किया है महागुरु जी अर्जुन अवार्ड। और एक लीडर है वासुदेव राव, ये भी गोल्ड लेवल पे क्वालिफाई किया है महागुरु जी। टोटल मेरा टीम से मुझे मिला के 5 लोग हम आज टर्की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं महागुरु जी आपके साथ। थैंक यू सो मच महागुरु जी। ये सब कुछ पावर ऑफ सिस्टम और पावर ऑफ मेंटरशिप हो रहे हैं। और मेंटर्स ब्लेसिंग्स तो शुरुआत से मुझे मिलता ही रहा महागुरु जी। हमारा ग्रेट मेंटर अनिल महागुरु जी ग्राउंड लेवल पे, फील्ड लेवल पे सपोर्ट किया है महागुरु जी शुरुआत से, और आज मेर्क्यूरी लेवल पे है महागुरु जी बनने वाला, क्रोन है। गुरु जी का भी शुरुआत से सपोर्ट मिला, जोड़ी काम करने का मौका मिला गुरु जी लोगों के साथ। और ग्रेट मेंटर रविंद्र महागुरु जी लाइफ कोच है महागुरु जी, शुरुआत से गाइड कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे भी सपोर्ट किया है। आज जोड़ी गुरु जी के साथ जोड़ी बन के काम करने का मौका मिल रहा है, वो मैं सौभाग्य मानता हूँ महागुरु जी। ऐसे ग्रेट मेंटर्स रहने से आज जो कुछ भी है अचीवमेंट वो सब ले चुका हूँ महागुरु जी। ये सारे ग्रेट मेंटर्स का आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। सारे ग्रेट मेंटर्स के लिए एक बार तालियां जोरदार। थैंक यू महागुरु जी, आज आपके सामने बातचीत करने का मौका मिला। थैंक यू सेफ साहब, बहुत अच्छा मौका दिया मुझे। मार्केट में तो इतने सारे कंपनीज है, लेकिन मेरे सामने ग्रेट नंबर 1 कंपनी का प्लान आना ये भी सौभाग्य की बात है। और थैंक यू ग्रेट सिस्टम, इतना बढ़िया सिस्टम है पूरा दुनिया। अगर यहाँ पे कोई अनपढ़ लिख लोग भी आ जाएंगे, वो भी यहाँ पे हीरो बन सकता है, वो भी हीरो बने हैं बहुत लोग। सो इतना शानदार सिस्टम है हमारे सामने। थैंक यू ग्रेट मेंटर्स। मेंटरशिप इतना दमदार है कि पूरा दुनिया का सबसे टॉप मेंटरशिप हमारे पास है। एंड थैंक यू माय ग्रेट टीम, इतना दमदार टीम है महागुरु जी। आज एक से बढ़ के एक शानदार टाइगर्स है, पूरा धुआं उड़ा रहा है महागुरु जी। इन सभी का आशीर्वाद से आज मैं डबल डायमंड लेवल तक आके सब कुछ अचीवमेंट ले चुका हूँ। थैंक यू ऑल, और इन सभी को थैंक यू बोलता हूँ। अगर ये नहीं है मेरे लाइफ में तो मोतीलाल सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब उतना ही है मेरा कीमत, 50,000 महीने का। आज ये सब रहने से आज मुझे भी एक अच्छा वीआईपी बनने का मौका मिला है। थैंक यू सो मच महागुरु जी, आज मुझे आपके सामने नेशनल पैनल पे बातचीत करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच महागुरु जी।